बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ईडी रडार में है। दरअसल चर्चाएं तेज है कि ईडी अंबा प्रसाद के खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि राज्य में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी और नेता है उसमें ईडी का शिकंजा साफ तौर पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो एक लिखित शिकायत को आधार बनाते हुए ईडी अब अंबा प्रसाद के खिलाफ आने वाले समय में कार्रवाई कर सकती है। खबरें जो सामने आ रही है वो यही है कि जोनल ऑफिस में एक शिकायत अंबा प्रसाद के खिलाफ की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जिसके बाद ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के स्तर पर अधिकारी ने यहां पर पुलिस को पत्राचार कर तमाम एफआईआर की कॉपी यहां पर मंगवाई है। स्पष्ट रूप से यहां पर ईडी के अधिकारी ने पुलिस से एक और बातें पूछी है कि क्या अंबा प्रसाद के ऊपर कोई भी प्रोडक्टिव ऑफेंस का मामला दर्ज है या फिर नहीं है। हालांकि पुलिस की ओर से तमाम जो सूची है वो यहां पर ईडी के अधिकारियों को प्रदान कर दी गई है। अब आने वाले समय में ईडी अब उसी आधार को बनाते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जब हमने खुद यहाँ पर अंबा प्रसाद से बातचीत करने की कोशिश की ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली है। अगर आने वाले समय में ईडी की ओर से मुझे समन आता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी और तमाम सवालों का वहाँ पर जवाब भी दूँगी। हालांकि आप सभी को ये भी जानकारी दे दें कि अंबा प्रसाद के ऊपर 4 एफआईआर दर्ज है। एक में अंबा प्रसाद एक अकेली आरोपी और 3 अन्य जो मामला है उसमें अंबा प्रसाद के साथ 11 से 12 अन्य आरोपी मौजूद है। उससे पहले आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि अंबा प्रसाद के ऊपर कौन कौन से कांड संख्या का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तैयारी की गई है। उनमें केरेडारी, बड़का गांव और कटकमदाग में दर्ज मामला सामने आया है। साथ ही साथ केरेडारी कांड संख्या 37/18 में अंबा प्रसाद समेत 5 से 6 लोगों को आरोपी यहाँ पर बनाया गया था। इस केस में पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। साथ ही साथ बड़का गांव की कांड संख्या 113/21 में अंबा समेत 11 लोगों पर यहाँ पर एफआईआर किया गया था। कटकमदाग थाना का केस 96/21 में विधायक को सिर्फ आरोपी बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस की ओर से पत्र लिखा गया है ईडी को और यहाँ पर कहा भी गया है कि कुछ मामलों का अभी भी जांच किया जा रहा है। कटकमदाग की में जो मामला दर्ज किया गया उसका जो कांड संख्या है वो 217/21 है, जिसमें विधायक समेत 4 नामजद है, जिसको लेकर एक बार फिर से अंबा प्रसाद सुर्खियों पर है। हर लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या अंबा प्रसाद को ईडी की ओर से समन आता है या फिर नहीं। लेकिन इसको लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी अंबा प्रसाद को घेरने से पीछे नहीं हट रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी बात यहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी पूर्व में ईडी के रडार पर थे। चूँकि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तो ईडी ने अपने डायरी से उन लोगों का नाम मिटा दिया। अंबा प्रसाद कांग्रेस की कर्मठ नेत्री हैं, विधायक हैं, इसलिए उनके ऊपर ईडी का शिकंजा है। और हमें यह लगता है कि विपक्ष को लगातार ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा उनकी आवाज़ को दबाने का एक प्रयास इस देश में 2014 से किया जा रहा है। ना तो विधायक अंबा प्रसाद जी और उनके पिता पर हमेशा बड़े बड़े संगीन आरोप लगते रहे थे, तो जाहिर तौर पर हमारे इस एनडीए के कार्यकाल में एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इन्हें जैसे जैसे सबूत मिलता है ये आगे की कार्रवाई करते हैं। इनकम टैक्स की बात करें, ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, ये निष्पक्ष रूप से काम करती है, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। तो विधायक अंबा प्रसाद जी के खिलाफ 4 मामलों में जांच जो शुरू हुई है, हमें लगता है इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने 1000 करोड़ का साहेबगंज में माइनिंग स्कैम को खोज निकाला था और इसके अतिरिक्त एक मोटे अनुमान के अनुसार पूरे राज्य में 10,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ है और सिर्फ रांची में 10,000 करोड़ का लैंड स्कैम हुआ है। तो इस कड़ी में लगता है एक और अभी फिलहाल नया नाम जुड़ने वाला है और ईडी की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। अगर आपने गलत नहीं किया तो कोई एजेंसी आपको फंसा नहीं सकती, लेकिन अगर आपने गलत किया तो कानून के लंबे हाथ आपको छोड़ेंगे भी नहीं। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।